नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। तो देखिए, संसद के मॉनसून सत्र के छठे दिन लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से ये जैसा कि तस्वीरें भी हमने दिखाई कि लोकसभा में जो कार्यवाही शुरू होते ही फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल 2 बजे तक के लिए फिर से ओम बिरला ने ऐलान कर दिया है कि 2 बजे तक के लिए जो पूरी कार्यवाही है वो स्थगित होगी। अखिलेश यादव के जो तमाम समर्थक थे, जो तमाम सांसद थे पार्टी के, वो भी नजर आए हंगामा करते हुए। तो देखिए, लोकसभा में बहस के लिए बाकायदा 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन से जुड़े हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के मुद्दे पर हंगामा किया, तो सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। पहले 12 बजे और फिर 1 बजे और अब दोबारा से 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले PDA और NDA के सांसदों ने जमकर विरोध किया। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, ये सांसदों ने पहले ही, मतलब कार्यवाही शुरू होने से पहले ही, 11 बजे से पहले ही जमकर विरोध किया। तो एक तरफ यहां पर SIR का मुद्दा, उसका बैनर, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, तमाम राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी नजर आती हैं, तमाम जो विपक्षी सांसद है वो लामबंद होकर नजर आते हैं। एक तरफ NDA नजर आता है, अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं, तमाम संबित पात्रा हैं, तमाम जो NDA के सांसद है वो नजर आते हैं। तो NDA का प्रदर्शन और PDA का प्रदर्शन नजर आया है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले के बाद भारत ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK और पाकिस्तान में कुल 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय जाबाजों ने एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। भारत ने साफ कर दिया था कि उसको यह अभियान नपा-तुला है और नपे-तुले तरीके से ही टारगेट्स अचीव किए जाएंगे। सिर्फ आतंकियों को टारगेट का निशाना बनाया गया। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनका धर्म पूछ कर उनकी हत्या की गई थी, जिससे पूरा देश आक्रोश में रहा और सहम गया। पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने अपने आका के हुक्म पर इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिया था और इस वारदात के 2 दिन पहले पाकिस्तान सेना के मुखिया यानी आसिम मुनीर ने हिंदुओं को लेकर भड़काऊ बयान भी दिया था। उसके बाद पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें भारत के स्वदेशी ताकत के इस्तेमाल से पूरी दुनिया दंग रह गई और आज इसी ऑपरेशन पर होनी थी चर्चा, जो कि हो नहीं पा रही है। पहले संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होती है और फिर 11, 13, 14 तक, यानी कुल 13 से 15 मिनट तक ये सही सलामत चलती है, हंगामा होना शुरू होता है, फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित होती है। पहली कार्यवाही, पहला सेशन स्थगित हो जाता है। फिर 12 बजे कार्यवाही नियम अनुसार शुरू की जाती है। सांसद फिर से हो हल्ला करते हैं विपक्ष के और अड़ जाते हैं SIR के मुद्दे पर कि पहले ऑपरेशन सिंदूर नहीं, SIR का मुद्दा चाहिए चर्चा के लिए। उसके बाद ओम बिरला नाराज होते हैं और कहते हैं कि क्या ये पहले नहीं तय किया गया था कि आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी, लेकिन 10 मिनट पहले इस तरह का व्यवहार सही नहीं है। ये गौरव गोगोई को भी उन्होंने कहा, फटकार लगाते हुए। फिर दूसरी बार दोपहर 1 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है और अब जैसे ही 1 बजता है कार्यवाही फिर से शुरू होती है। फिर से अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी सांसद जो हैं वो हंगामा करना शुरू करते हैं और एक एजेंडे के तहत, एक प्रायोजित तरीके से यह हंगामा की एक एजेंडा बनाया जाता है कि जैसे ही कार्यवाही शुरू होगी हंगामा करेंगे, फिर स्थगित कर देंगे। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर जिस चर्चा की बात कही जा रही थी, जो शुक्रवार तक की तस्वीर आई थी शाम तक की, चलिए ठीक है, अब हो सकता है सोमवार को एक सकारात्मक चर्चा देश के सामने हो, लेकिन नहीं, इसे इतर फिर से तीसरी बार संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो देखिए, संसद की जो कार्यवाही है वो तीसरी बार स्थगित करनी हुई है। तो संसद में जारी गतिरोध के बीच अब राहुल गांधी ने सरकार पर अहंकारी होने का आरोप लगाया। तो वहीं दरअसल कांग्रेस पर पलटवार बीजेपी ने भी किया है, NDA ने भी किया है। इसको लेकर दोनों नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। I'm not going to comment right now.
अंदर बोलेंगे, अंदर बोलेंगे अगर बोलेंगे। शुरू नहीं हो पा रहा। अभी एडजर्नमेंट दोबारा से हो गई राहुल जी। I'm aware of that. That's why I'm standing outside the house. ट्रम्प के मल्टीपल टाइम बोलने के बाद, क्रेडिट लेने के बाद, क्या ये क्वेश्चन में पुटअप करेंगे या आप कई बार बाहर भी कर चुके हैं? और ये जो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कोई चिंता कुछ आप उस पर बोलेंगे? जिस तरह से एम्बुलेंस में ही एक रेप हुआ, इट वॉज हॉरिफिक। सर अभी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग के साथ खड़े हैं, आप बोल सकते हो तो बोल दीजिए जब तक गाड़ी आ रही है। मेरी अपॉर्चुनिटी, आपकी अपॉर्चुनिटी, दोनों के लिए। मेरी अपॉर्चुनिटी अंदर है। पार्लियामेंट में सब तैयार थे और ऑल पार्टी का ये मत था कि ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा आज 12:15 पे शुरू होना था। उससे 10 मिनट पहले ऑपोजिशन पार्टी एक नया मुद्दा लेके आते हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से पहले एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे दो कि इसके बाद SIR मुद्दे पर चर्चा होगी। पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता है। पार्लियामेंट में हम लोग एक दूसरे का बातचीत सुन करके फिर BSC में निर्णय करके फिर डिसीजन देता है। ये अचानक जब सबने फैसला कर लिया कि ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी मिल करके ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और 16 घंटे आज रात 10 बजे तक बहस होगा, फिर कल भी होगी, तो अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले एक कंडीशन लेके आना, ये तो ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूं। और आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर में दरअसल सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसे 100% पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से तबाह हो गई है। जिस तरीके से वो कहते हैं, देखिए ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर करवाया, राहुल गांधी कहते हैं नेता प्रतिपक्ष हैं, और लोकसभा में जिन्होंने हमारे ऊपर आतंकी हमला किया था उन्हें कड़ी सजा मिली। राजनाथ सिंह कहते हैं पहलगाम के आतंकी ना तो पकड़े गए और ना ही मारे गए, खुफिया नाकामी पर सरकार चुप है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। तो देखिए ये किसने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं कि किसका क्या स्टैंड है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधे तौर पर सवाल कर दिया। और आपको बताएं कि हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं आजादी के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन अब तक नहीं हुआ। ये नेता सदन राज्यसभा में JP नड्डा कहते हैं। तो देखिए इसको लेकर तमाम तरह के जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के क्या सवाल है वो भी जान लीजिए। भारत का खुफिया तंत्र नाकाम हुआ तो क्यों हुआ, ये बड़ा प्रश्न है जो विपक्ष लगातार सरकार से करता आ रहा है। पहलगाम के आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, इस पर भी तो जवाब दीजिए। क्या ट्रंप ने सीज फायर के लिए मजबूर किया? क्या ट्रेड डील के लिए सीज फायर किया गया? क्या ट्रेड डील एक बहुत बड़ी मजबूरी भारत की ओर से रखी गई और उसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए ये सीज फायर का ऐलान अचानक से ट्रंप कूदते और कर देते हैं? ट्रंप के 5 विमान गिराने के दावे में कितना दम है? भारत को हमले में कितना नुकसान हुआ, इसका जवाब भी तो सरकार से पूछा जा रहा है। तो विपक्ष एक तरफ इन तमाम सवालों की फहरिस्त लेकर सरकार के सामने है, लेकिन सवाल ये भी है कि जब सरकार और सत्ता पक्ष के सांसद सदन में चर्चा के लिए स्वागत करते हैं विपक्ष का, चर्चा के लिए वो सहमति बनाते हैं, उसके बाद भी आज भी तीसरी बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के अरियालूर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया। पीएम मोदी ने बताया कि आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि अगर कोई भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। इस ऑपरेशन ने ये साफ कर दिया है कि अब भारत के दुश्मनों और आतंकवादियों के लिए दुनिया में कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है।
का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी अटैक को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक बयान दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। वहीं अब उनके इसी बयान को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। संसद तक में उनके इस बयान को लेकर भूचाल आ गया। इसको लेकर बाकायदा न्यूज इंडिया की संवाददाता कनिका कटियार ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से क्या खास बातचीत की है, सुनिए। मेरे साथ इमरान मसूद है बातचीत के लिए। सर, पी चिदम्बरम ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ है, इसका कोई सबूत नहीं है। अब किरण रिजिजू इस पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्यों आखिरकार उन्होंने ऐसा बोला? आप क्या मानते हैं इसको लेकर? अरे भाई, सरकार आपकी है, आपको बताना है तो कौन है वो बता दीजिए ना। हम तो बार बार पूछ रहे हैं कौन है वो बता दीजिए, कहाँ से आए और कहाँ चले गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ गए वो? लेकिन चिदम्बरम बोल रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं है कि पाकिस्तान ने हमला किया। कहाँ के हैं वो बता दीजिए ना। हमें तो मतलब नहीं है इस बात से, हमें तो मतलब इस बात से पहलगाम के कातिल जिंदा हैं। पार्टी के सांसद हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, इसका कोई सबूत नहीं। ये नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा कि होम ग्रोन भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, ये बोला। गलत नैरेटिव, गलत, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमें सिर्फ एक मतलब है कि पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं और अगर वो जिंदा हैं तो हम शर्मिंदा क्यों नहीं है, बस। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस की उम्मीद तो आज देश को थी, लेकिन अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण कि देश जिस सकारात्मक चर्चा की तरफ निगाहें गड़ाकर बैठा था कि क्या पता कुछ चर्चा हो, कंक्लूजन निकले, विपक्ष जो जनता के हवाले से सवाल कर रहा है उनका जवाब मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे जल्दी से करवा देती हूँ। डॉक्टर विनम्र सेन, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। कैप्टन, रिटायर्ड कैप्टन है जयदेव जोशी जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयदेव जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन शुरुआत मैं विनम्र जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप जरा आकलन करके बताइए और आपका विश्लेषण क्या कहता है। ये 3 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा ऐन समय पर, जब ये फाइनलाइज होता है, जब ये सर्वदलीय बैठक में मंजूरी मिलती है, जब सहमति बन जाती है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की कि भाई ठीक है, आज का दिन, सोमवार का दिन 16 घंटे की बहस निर्धारित होगी और मुद्दा रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन फिर 10 मिनट पहले टॉपिक चेंज कर दिया जाता है, फिर विपक्ष अड़ जाता है एसआईआर का मुद्दा, हमें तो एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा चाहिए। कैसे देख रहे हैं? ये चर्चा नहीं करने का एक सुनियोजित तरीका है, एक पहले से ही एजेंडा तय करके बैठा है पूरा विपक्ष, क्या है ये? देखिए मनीषा जी, इसमें एक सामान्य राजनीतिक समझ वाला भी व्यक्ति भारत में ये जानता है कि कोई भी सत्र हो उसके शुरुआत में एक सर्वदलीय बैठक होती है और उसमें कोई विशेष मुद्दे पर चर्चा उस सत्र में सदन में करनी है पार्टियों को, तो उसमें रखना पड़ता है, आम सहमति बनानी पड़ती है और वो अमूमन पास हो जाता है वो विषय और उस पर चर्चा होती है। ऐसा नहीं कि विपक्ष के सांसद इस बात को नहीं जानते हैं और अचानक से वो सदन चलते हुए चर्चा शुरू होने के 10 मिनट पहले एसआईआर का मुद्दा ले आते हैं। ये तो एक सुनियोजित, एक प्रकार का एक प्रकार का ऐसी योजना लग रही है जिसमें आप कह सकती हैं कि विपक्ष चाहता है कि सदन न चले, उस पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा न हो, एसआईआर पर चर्चा हो, और वो जब एसआईआर पर सरकार तैयार होगी तो इसकी क्या गारंटी है कि एसआईआर पर चर्चा हो, फिर कोई नया मुद्दा ना आ जाए। तो ये तो अंतहीन प्रक्रिया है। अब दूसरी बात आपने जो ढेर सारी बातें कही, कई सारे रेफरेंसेस भी दिए, पी चिदम्बरम से लेके इमरान मसूद तक के। आप
ये क्या ये चर्चा कि अब मैं आपके टीवी न्यूज चैनल पर आके अगर राष्ट्रपति से कोई सवाल पूछूं, अगर प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछूं, अगर गृह मंत्री से कोई सवाल पूछूं, तो वो बाध्य नहीं है मुझे मेरा उत्तर देने के लिए। मैं एक सामान्य नागरिक हूं और वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन यही अगर सवाल मैं सदन के सदस्य की हैसियत से राज्यसभा और लोकसभा में पूछूं, तो उनकी मजबूरी है उस प्रश्न का जवाब दें। अगर विपक्ष वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहता है तो उसको सदन में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन वही तो बात है ना कि राहुल गांधी बाहर भी कुछ नहीं बोलते, कहते हैं मेरी अपॉर्चुनिटी अंदर है, ना अंदर बोलेंगे ना वो बाहर बोलेंगे सदन के। ठीक है जयदेव जोशी जी, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा बहुत जरूरी है, ये हम और आप सब जानना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े करता है। अभी हाल ही में पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि भाई ये कहाँ का सबूत है कि जो आतंकी हमला हुआ वो पाकिस्तान से वह आतंकी थे, कहीं वो देश के ही तो नहीं थे। इस तरह का बयान देना कहाँ तक सही है? जोशी जी आवाज मिल रही है जी? आपका लास्ट पार्ट क्वेश्चन का रिपीट करेंगे दोबारा प्लीज? कांग्रेस के सांसद हैं पी चिदम्बरम और वो ये कहते हैं कि इसका क्या सबूत है सरकार के पास कि जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में वो आतंकी पाकिस्तान के थे, इसका कोई सबूत है या नहीं है? ये तो निश्चित तौर पर जब सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करने हो गए हैं, सेना की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने हो गए। जी जी, ये ऐसा कोई भी बयान विपक्ष के किसी भी नेता की तरफ से जब आता है तो वो मात्र सेना के ऊपर सवाल है ऐसा नहीं है, ये उन सब के ऊपर सवाल है जो इसमें कनेक्टेड रहे। वो J&K के स्टेट डिपार्टमेंट और स्टेट के सब लोग भी हो सकते हैं, सेना हो सकती है, हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, हर किसी के ऊपर ये सवाल है। हम सबको ये माइंडफुल होना चाहिए कि हम किसकी तरफ है, क्या हम भारत के और भारतीयता के तरफ है या हमारे बयानों को बाद में, और ये देखा गया है इस बार हमारे विपक्षी नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ के भी फॉरेन मीडिया छोड़िए, फॉरेन की सरकारें, पाकिस्तान की सरकारें, वहां का डिफेंस मिनिस्ट्री हमारे नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करता है। तो मेरा राजकीय विरोध किसी के साथ भी हो सकता है, पर वो विरोध उस हद तक ना पहुंचे कि मेरे देश के विरोधी को उसका फायदा हो, ये ख्याल सबको रखना चाहिए। हाँ, अच्छा अभी विपक्ष जो है वो संसद में कई तरह के सवाल भी कर रहा है। वो ये कह रहा है, उनके बाकायदा एक फहरिस्त है सर, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमले में कितना नुकसान हुआ भारत को, इसका जवाब दे दीजिए। और फिर अब वो आतंकी उनका क्या हुआ, ना वो पकड़े गए, क्या उन्हें आसमान निकल गया, धरती निकल गई, क्या हुआ उनका, ना वो पकड़े गए ना वो मारे गए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं, संसद में भी इसी को लेकर हंगामा हो रहा है। अगर मैं सिंपल तरीके से इसका जवाब दूं, मैंने खुद ने वहां पे जम्मू कश्मीर में मिलिट्री सर्विस के दौरान सर्व किया है, तो डेफिनेटली उसकी बात तो मैं करूंगा ही। पर अगर सिंपल तरीके से भी अगर इसका जवाब दिया जाए तो छिटपुट चोरी करने वाला हमारे किसी भी शहर में, गांव में, बस्ती में हर कोई वो चोरी करने वाला है। चाहूंगी आपको सांसद गौरव गोगोई क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जयदेव जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव गोगोई क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि माइक विपक्ष का कभी ऑन हो ताकि देश को पता चले, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया जाता और हम पर आरोप लगाया जाता है। हम इस ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, तैयारी है, लेकिन अभी आपने देखा कि ना विपक्ष के सांसद वेल में गए, ना विपक्ष के सांसदों ने कोई प्लकार्ड उठाया। जिन दो मुद्दों पर ज्यादातर कहा जाता है कि सदन स्थगित हुआ, ना सदस्यों ने नारेबाजी की, ना सदस्यों ने प्लकार्ड उठाया, ना सदस्यों ने वेल के अंदर गए। उसके पश्चात भी सदन स्थगित हुआ, उनका पक्ष आ गया, लेकिन हम अपना पक्ष नहीं रख पा रहे और एक छवि हम पर साजने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मेरे साथ लगातार पॉलिटिकल एक्सपर्ट विनम्र जी बने हुए हैं। विनम्र जी, एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि भाई हमारे माइक ऑन नहीं होते हैं, हमारे माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, हालांकि पहले का कोई पहली मर्तबा आरोप नहीं है इस तरह का, लेकिन अपनी बात नहीं रखना या बार बार हंगामा करना। अभी हाल ही में जब तीसरी बार सदन स्थगित हुई है तब अखिलेश यादव को उन्होंने फटकार लगाई है।
या ऐसे चर्चा संभव नहीं हो पाएगी? देखिए, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा से विपक्ष को बाहर निकलना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि आज सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देश भर की जनता देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। वो केवल सुनी और केवल अखबार में नहीं समाचार पढ़ रही है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो इसलिए वो सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है कि आप वेल में क्या कर रहे हैं, हाँ। आप अपनी सीट पर क्या कर रहे हैं, हाँ। आप सदन को किस तरह से डिस्टर्ब। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो विपक्ष की अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से देखता हूँ कि ट्रंप ने, अगर ऐसा है क्या कि ट्रंप के दावे के अनुसार ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाया, इस सवाल का जवाब आपको सदन में मिल सकता है ना, सड़क पे नहीं मिल सकता ना, सदन के बाहर नहीं मिल सकता ना। क्या 5 राफेल का दावा जो ट्रंप ने किया, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर राहुल गांधी विपक्ष के एलओपी होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते अगर सदन में सवाल पूछते हैं तो उत्तरदायित्व होगा रक्षा मंत्री का उसको उसका जवाब देना। इस बात की गंभीरता को कब समझेंगे राहुल गांधी, कब समझेंगे? वो लगातार बाहर निकल रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक एक करके प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी, वो भी आपको हम सुनवा रहे हैं। saying that why opposition is not supporting and now you are not participating in the debate. It is not a question of participating, not participating. It is a question we are asking for discussion of the SIR. SIR is a very, now the very current issue. SIR, for the SIR, everybody is being disturbed. It was earlier, voter would have chosen the government. Now the Narendra Modi government is saying they will choose voter. विनम्र जी, एसआईआर का मुद्दा अब अटक गया है। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर दो बड़े मुद्दे हैं। सरकार एक तरफ कह रही है कि चलिए ठीक है, पहले ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा कीजिए। विपक्ष अड़ गया है कि नहीं, पहले एसआईआर का मुद्दा ही होगा। ये प्राथमिकता का विषय है ना, कि आप किस विषय को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर इतनी एसआईआर की प्राथमिकता थी तो आप जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी उस समय आप एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की बिल्कुल। आप ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा क्या एसआईआर के मुद्दे से कमजोर मुद्दा है? क्या ट्रंप जो विदेशी भारत की संप्रभुता की खतरे की बात जो आप कर रहे थे कि ट्रंप कैसे भारत के हित के और अनहित के फैसलों को ले सकते हैं, कैसे वो बता सकते हैं कि हमारे 5 राफेल मारे गए और प्रधानमंत्री मौन है, तो ये सवाल जवाब लेने का तो स्थान संसद था। ये सवाल का चिदंबरम ठीक है, मैं छोटा सा सवाल जयदेव जोशी जी से ले लेती हूँ जाते जाते। जोशी साहब, अब मनोज सिन्हा कहते हैं मंच से कि हमारी खुफिया एजेंसी हमारा लूप होल था, आतंकी हमला ये हमारी कमी थी, हमारी लापरवाही थी। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल कर रहा है। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें मनीषा जी। एक होता है लैप्स और एक होता है ब्रीच। कहीं पे चूक रह जाना ये लैप्स है। अगर किसी में सेंध लगा के गलती हो जाना और जिसका जवाब ना होना वो ब्रीच है। तो दुनिया का कोई भी देश ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसके ऊपर कोई भी बाहरी ताकत का या किसी त्रासवादी, किसी टेररिस्ट आउटफिट का अटैक नहीं हुआ है। तो ये कह देना कि अगर ये हुआ तो ये नाकामी है और ये कभी नहीं हुआ है कि सरकार में नहीं हुआ है, ये एकदम ही गलत बात है। उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि इन आतंकी हमलों का या लड़ाइयों का या जो कुछ भी होता है, इसको पनपने देने का काम पॉलिटिक्स से शुरू होता है, पर उसका खामियाजा जो भुगतते हैं वो हमारी डिफेंस फोर्सेस भुगतती है। ठीक है, तो लेकिन आगे की रणनीति पर चर्चा होनी चाहिए कि अगर कोई लापरवाही रही, चूक रही, जिसका जिक्र विपक्ष और मनोज सिन्हा करते हैं मंच से, वो उसको लेकर अब आगे की रणनीति साफ हो ताकि इस तरीके के सुहाग और इस तरह का सिंदूर वापस से ना उजड़े महिलाओं का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, खास मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत जरूरी है महाबहस होना और एक सकारात्मक चर्चा होने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।